हेलो स्टूडेंट, आप सबको इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाया हूँ फिजिक्स है, एमएलटी क्लास से और है 11 क्लास के भी है। ये क्लास में पूछेगा ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट और शॉर्ट क्वेश्चन है। बच्चों देखो, पहले वीडियो देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करें। क्या पढ़ना है? शॉर्ट क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, अर्धचालक क्या है? पहला प्रश्न क्या है? तो अर्धचालक क्या है? अर्धचालक किसे कहते हैं? अर्धचालक यह एक ऐसा पदार्थ है। अर्धचालक क्या है? तो यह एक ऐसा पदार्थ है जिसका विद्युत प्रतिरोध चालक से ज़्यादा होता। जिसका विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? तो चालक से ज़्यादा तथा कुचालक से कम होता है। जो कि चालक से ज़्यादा होता है और कुचालक क्या होता है? तो विद्युत प्रतिरोध चालक से ज़्यादा होता है और कुचालक से कम होता है। चालक से ज़्यादा होता है और कुचालक से कम होता है। ऐसे पदार्थ को ही वैलेंस बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वैलेंस बॉन्ड में तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस बॉन्ड में क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन कंटीन्यूअस बॉन्ड खाली होता है। लेकिन कंटीन्यूअस बॉन्ड क्या होता है? तो खाली होता है। तो इलेक्ट्रॉन को थोड़ी ऊर्जा देकर ही कंटीन्यूअस बॉन्ड में भेजा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन को थोड़ी ऊर्जा देकर क्या करेंगे? तो कंटीन्यूअस बॉन्ड में भेजेंगे। उससे ही क्या करेंगे? तो अर्धचालक यही हुआ। क्या होगा? तो अर्धचालक। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को क्या करना है? तो परिभाषित करना है तथा इसका एसआई मात्रक लिखे। इसका एसआई मात्रक लिखना है। इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषा देना है और इसका एसआई मात्रक लिखना है। तो विद्युत द्विध्रुव किसी आवेश को परिमाण तथा द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को उसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या किसको आघूर्ण कहेंगे? तो विद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश के परिमाण तथा द्विध्रुव की लंबाई के किसी आवेश के परिमाण और द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल के उसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। क्या किसको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे? तो आवेश के परिमाण को और द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को और उसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। क्या किसको कहेंगे? तो आवेश के परिमाण को और लंबाई के क्या होगा? तो द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को, उसको ही क्या कहेंगे? तो विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। इसकी एसआई मात्रक क्या होगा? तो कूलाम मीटर सेंटीमीटर होगा। इसका मात्रक क्या होगा? तो कूलाम मीटर सेंटीमीटर होगा। और तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? तो आकाश नीला क्यों है? आकाश नीला क्यों है? आकाश नीला क्यों दिखाई देते हैं? तो आकाश नीला मालूम पड़ता है क्योंकि आकाश नीला मालूम पड़ता है क्योंकि पहला फर्स्ट क्या है? कि सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्ण होता है। सूर्य का प्रकाश का क्या होता है? तो प्रकीर्ण होता है। सूर्य के प्रकाश का क्या दिखाई देगा? तो प्रकीर्ण दिखाई देगा। दूसरा नंबर क्या है? सूर्य के प्रकाश का नीला अवयव लाल अवयव की तुलना को 10 गुना अधिक प्रकीर्ण होता है। क्या होता है? कि सूर्य के प्रकाश का नीला अवयव लाल अवयव की तुलना में 10 गुना अधिक प्रकीर्ण होता है। 10 गुना अधिक क्या होता है? तो रोशनी होता है। सी नंबर, नीला अवयव बैगनी अवयव की तुलना में ज़्यादा तीव्रता वाला एवं आँख के लिए ज़्यादा संवेदी होता है। आँख के लिए कौन संवेदी होता है? तो बैगनी अवयव की तुलना में ज़्यादा तीव्रता वाला आँख के लिए ज़्यादा संवेदी होता है। नीला अवयव या बैगनी किसको लिए? आँख के लिए। अल्फा किरणें के 2 गुणों को लिखे। अल्फा किरणें के 2 गुण के लिखना है। अल्फा किरणें 2 गुण क्या होते हैं? तो अल्फा किरण के 2 गुण निम्नलिखित होते हैं। अल्फा किरण के 2 गुण लिखना है, लेकिन अल्फा किरण के 2 गुण मतलब निम्नलिखित होते, बहुत सारे होते। पहला क्या है? तो अल्फा किरण अति सूक्ष्म धन आवेशित कणों की बनी होती है। पहला क्या है? अल्फा किरण क्या होता है? तो अति सूक्ष्म धन आवेशित कणों की बनी होती है। अति सूक्ष्म मतलब बहुत छोटे कण से बनी होती है। अल्फा किरण का पहला गुण हुआ। और दूसरा गुण, इन कणों को द्रव्यमान अधिक होने के कारण इनकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है। इन कणों को द्रव्यमान अधिक होने के कारण क्या होता है? तो इनकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है। यही होगा क्या? तो अल्फा किरण का ये दूसरा नियम हुआ। क्या होगा?
तो दूसरा गुण हुआ, क्या हो जाएगा, तो दूसरा गुण होगा।